मुबारक मंडी एक सिर्फ हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुबारक मंडी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट। इसके मुताबिक इस किस्म की कमर्शियल इसके बीच में तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ मुबारक मंडी क्या, कहीं भी नहीं हो सकती। मुबारक मंडी डुग्गर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर। मुबारक मंडी को एक हेरिटेज होटल में तब्दील करने का प्रस्ताव चला है, जिस प्रस्ताव के चलने के बाद कई कोनों से आवाज़ें ये उठ रही हैं कि ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। ये समझने के लिए कि क्यों नहीं चाहते कि लोग कि जम्मू कश्मीर में जो मुबारक मंडी, वो जगह जिसे कितने सालों से लोग देखते आ रहे हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर तो ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे क्रम्बल कर रही है। उसे जितना ग्लोरियस समय तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाई है। उसे हेरिटेज होटल में तब्दील करने में परेशानी क्या है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय हैं पूर्व डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू और पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी अजय खजूरिया जी। अजय खजूरिया जी, वेलकम टू स्टेट लाइन। थैंक यू। सबसे पहले यही समझना चाहूँगी कि मुबारक मंडी को हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि उसके रेनोवेशन का काम चल ही रहा है, जबकि पिछली साइड से अगर देखा जाए तो वो धीरे धीरे मुबारक मंडी क्रम्बल करती जा रही है। अब आपसे समझना चाहूँगी कि अगर उसे एक हेरिटेज होटल में तब्दील करने का प्रस्ताव चला है तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, पहली मैं आप इस बात का जवाब दूंगा कि बड़ी देर से चल रहा है और अभी तक रेनोवेट हुआ नहीं या रेस्टोर हुआ नहीं। इसकी रेस्टोरेशन का काम जो है उसके बारे में एक सिलसिलेवार तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो काम शुरू हुआ था 2007 में हुआ था। उससे पहले इसके बारे में कोई सोच ही नहीं थी कि ऐसा किया जाए। और 2007 में जब इसके ऊपर काम शुरू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके लिए पैसे लाए और इसको एक हेरिटेज टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाने का प्रस्ताव जो था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया और उसके मुताबिक इसके ऊपर काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हुआ तो एक सोच ये बनी कि इस काम को किया कैसे जाए। तो इनिशियली जो पहला एक आप समझ लीजिए कि जो पहला डिसीजन था बड़ा स्वाभाविक था और बड़ा जिसको वो नेचुरल डिसीजन था कि जी ASI को कहा जाए। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उसको कहा गया जी कि ये जो पैसे आए हैं आप इनसे इसकी करिए। उन्होंने एक बिल्डिंग को लिया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसके बाद ये था कि बाकी बिल्डिंग्स को क्या किया जाए, क्योंकि टोटल वहाँ 25 बिल्डिंग्स हैं एंड उसमें से कम 17 जो हैं वो पैलेसेस हैं। उनको रेस्टोर करना, मैं आपको बताऊं कि किसी हेरिटेज को रेस्टोर करना ऐसे नहीं है जैसे PWD किसी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को 2 महीने में पेंट शेड करके उसको ठीक कर देती है। हेरिटेज की बिल्डिंग को रेस्टोर करना मीन्स कि जो उसके अंदर पेंटिंग्स हैं उनके एक्सपर्ट्स न जाने भारत में कहाँ से लाने पड़े, उनको कहाँ से ला के उनको रेस्टोरेशन उनकी करानी पड़े। जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, जो ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको दोबारा बनाना पड़े, वैसे ही पत्थर बनाने पड़े, वैसा ही मटेरियल जो है उसको बनाना पड़े। तो ये हमेशा एक बड़ा स्लो काम होता है और एक्सपर्ट एजेंसीज ही कर पाती हैं। तो जब ASI ने ये काम शुरू किया और वो काम चलता रहा, जो शुरू में उनको 2009 में जो काम दिया गया था 2011 में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद कुछ और काम दिए गए, जैसे आर्मी हेडक्वार्टर कंप्लीट कर दिया तो गढ़वाई खाना दिया गया, ओल्ड कोर्ट्स का बिल्डिंग दी गई, उन्होंने उस पर काम शुरू किया। लेकिन एक चीज़ घड़ी घड़ी सामने आ रही थी कि उनका काम बड़ा स्लो है। उसमें 2 कारण हैं। एक तो हेरिटेज का काम वैसे ही स्लो होता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई रातों रात बना देगा। दूसरा, क्योंकि ASI का बहुत विस्तार है और उनके बहुत पूरे इंडिया में, और इवन ASI इंडिया से बाहर भी दूसरी गवर्नमेंट्स के लिए भी रेस्टोरेशन करती हैं। तो उन्होंने एक स्टेज पे कह दिया कि देखिए हम 1 साल में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी, क्योंकि वक्त निकल रहा था और जैसे आपने बोला कि बड़े लोगों में ख्याल था देखो जी हो नहीं रहा, कुछ भी हो रहा था लेकिन पेस इतनी स्लो थी, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि फिर ऑल्टरनेट तरीका हम ये करें कि हम एक्सपर्ट एजेंसीज़ को एंगेज करें। एक हम कंसल्टेंट लगाएं, उस कंसल्टेंट की रेख देख में जो एक्सपर्ट एजेंसीज़ हैं जो कि इंडिया में काफ़ी हैं, J&K में एटलीस्ट जम्मू में नहीं होंगी, लेकिन राजस्थान में, दिल्ली में, UP में, कलकत्ता में,
बेंगलोर में, मैसूर में ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनको पूरा पता है, उनके पास एक्सपर्टाइज है, उनके पास लोग हैं कि उनके थ्रू हम ये काम कराएं और उनको ये कहें कि डिफरेंट एजेंसीज़ को डिफरेंट ये दिए जाए, पोर्शन दिए जाए, ताकि वो साइमल्टेनियसली अपना अपना काम करें और 4-5 साल के अंदर इसको कर दें। तो ये डिसीजन हो गया। जब ये डिसीजन हुआ तो कंसल्टेंट लगाया गया, कंसल्टेंट के साथ बातचीत हुई। जो पिछले 7-8 सालों में एक सोच बन रही थी सोसाइटी की, जो उसके बीच में कई किस्म की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और सोच आई थी, उसके मुताबिक कंसल्टेंट ने एक फर्स्ट क्लास प्लान बना दिया। उस प्लान में इसको एक कल्चरल हेरिटेज सेंटर, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह उभरे, वो उन्होंने बनाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा प्लान बना दिया। और उसके मुताबिक कोई 60 के करीब प्रोजेक्ट्स भी बना दिए इन 25 बिल्डिंग में। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट था रिपेयर का, कोई होगा उसको रीयूज़ का, कोई हो सकता है वायरिंग का या इस चीज़ों का, जो कुछ भी था वो बन गया, या लाइटिंग का, क्योंकि लाइटिंग भी होनी चाहिए। तो वो बनने के बाद 2019 में जो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी की 8वीं जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत उस वक़्त के गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी ने की, उसके बीच में उस प्लान को अप्रूव कर दिया गया। उस प्लान को अप्रूव करने के बाद साथ साथ पैसे भी कुछ मंजूर कर दिए गए। 60-65 करोड़ रुपया शायद मंजूर हुआ। उसके इमीडिएटली बाद ई टेंडरिंग हुई, एक्सपर्ट एजेंसीज़ ने टेंडर भरे, एक्सपर्ट एजेंसीज़ को अपॉइंट किया गया, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, एंड इसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो जो टाइम लगा था, कुछ एएसआई की मजबूरियों के कारण, कुछ वैसे ही क्योंकि इसमें टाइम लगता है उसके कारण, वो सब चीज़ें दे बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट। 2019 में जब ये सत्यपाल मलिक जी ने इस प्लान को पास किया और पैसे सैंक्शन किए, तो धड़ाधड़ काम शुरू हो गया। 4-5 बिल्डिंग्स ली गई। एक्सपर्ट एजेंसीज़ ने उसके बीच में जो पुराने अननेसेसरी, जो एक्स्ट्रा जो बनी हुई बाद की सीमेंट के इस्तेमाल करके जो कुछ बने हुए स्ट्रक्चर्स थे, उनको गिरा दिया और रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया। तो फर्स्ट क्लास काम चल रहा था। अब ज़रूरत ये थी कि 5-7 बिल्डिंग्स पे शुरू हो गया है, बाकी की बिल्डिंग का भी आप ई टेंडरिंग करिए, उनको भी करिए, ताकि 10-12 एजेंसीज इकट्ठे इस काम पे लगें एंड से 2-2.5 साल के अंदर। एंड एक स्टेज पे हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि जो सेलिब्रेशंस हो रही हैं 2022 में 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उन सेलिब्रेशंस के लिए इसको सिलेक्ट कर लिया गया है एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। सो द एम एट दैट टाइम वाज कि इसको कर लिया जाएगा और किया जाएगा। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर ये हेरिटेज होटल का प्रस्ताव आया कहाँ से? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये पहले ही मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी में ये प्रस्ताव एक बार रखा गया था, अभी इसे दोबारा रिवाइव किया जा रहा है। इसका मैं आपको 3 चरणों में जवाब दूंगा। पहला ये जवाब दूंगा कि अगर पहले रखा गया था प्रस्ताव, जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले रखा गया था, क्या वो ये बता रहे हैं कि ड्रॉप क्यों हुआ? किसी ने कोई बात ये कही? नहीं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ड्रॉप क्यों हुआ। सेकेंडली, ये मैं कहना चाहूँगा कि उस वक़्त जो इसकी बैकग्राउंड थी वो ये थी कि एक इंटैक एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जो अच्छा काम करती है इस हेरिटेज के फील्ड में। नहीं, होटल्स का नहीं, वो रेस्टोरेशन का। उन्हें हमने कहा था कि आप ज़रा इसकी ड्राइंग्स हमें बना के दीजिए और ड्राइंग्स के साथ साथ प्रपोजल दीजिए कि क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें ड्राइंग्स बना दी, सबकी 8-10 महीने लगाए, ड्राइंग्स बना दी, बहुत बढ़िया ड्राइंग्स बनाई और सजेशंस दी। उन्होंने कहा यहाँ पर लाइट एंड साउंड होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और उन्होंने ये भी साथ में सजेशन दे दी कि जी ये एक रानी चाड़क महल जो है और उसके साथ के एक महल में आप हेरिटेज होटल भी बना लीजिए। गवर्निंग बॉडी ने कहा ठीक है, एक सजेशन है, क्या करना चाहिए? उनका जी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकलना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो निकल गया, लेकिन कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो फाइनली उसको जो एक कल्मिनेशन पॉइंट पे लाना होता है, उसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाना होता है, जिसके बीच में उसकी पूरी फिजिबिलिटी जो है वो तैयार करनी होती है, पूरी डिटेल्ड उसके बीच में हर पहलू पे जाना होता है
एंड वो जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसके मुताबिक उन एजेंसीज़ को बताना पड़ता है कि देखो भाई ये इस बिल्डिंग की हालत है, ये इसकी सिचुएशन है, और इसके मुताबिक अब आप फाइनली अपनी बिड्स दीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो एक एक्सप्रेशन ही होता है कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इंटेक ने कहा कि ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाने के लिए आप एक कंसल्टेंट, एक ट्रांजिटरी कंसल्टेंट कहते हैं, उसको आप अपॉइंट करिए। एंड उन्होंने सजेस्ट किया एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो ये काम करता था कि आप इसको लगाइए। जब वो कंसल्टेंट को काम दिया गया और उसने काम शुरू किया रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाने के लिए, तो उसकी जो फिजिबिलिटी जब उसने चेक की तो फिजिबिलिटी उसकी रिपोर्ट जो थी वो ऐसी थी कि वो तो ये काम हो ही नहीं सकता था। विद द रिज़ल्ट कि सभी पीछे हो गए, मुबारक मंडी सोसाइटी भी पीछे होगी, बिकॉज उसकी जो फिजिबिलिटी थी उसके मुताबिक ये जो प्रपोजल इंटेक ने दिया था वो प्रपोजल ही गलत था। आपसे समझना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग इस समय इस फेवर में है कि हेरिटेज होटल बन जाए तो बेहतर होगा, कि कौन कौन से वो फैक्टर्स उस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे जिसके हिसाब से फिजिबल नहीं था कि यहाँ पे हेरिटेज होटल बन सकता है, क्योंकि अगर पहले ही वो फिजिबिलिटी नहीं थी, अब अचानक से कैसे फिजिबिलिटी होगी? अभी भी नहीं हुई है फिजिबिलिटी। किसने की है फिजिबिलिटी? तभी मैंने कहा कि फैक्टर्स क्या क्या थे उस फिजिबिलिटी है ही नहीं, किसी ने चेक ना आज की है ना उस वक्त की थी देने के टाइम पे। फिजिबिलिटी का तो उस वक्त आया जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बना। मोटे मोटे मुझे याद है, क्योंकि मुझे बड़ी पुरानी बात है, वो मुझे सारा याद नहीं है, लेकिन उसमें एक तो बात ये थी कि वहाँ अप्रोच ही नहीं है, देयर इज़ नो अप्रोच। तो अप्रोच देने के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच देने के लिए नीचे सर्कुलर रोड से लिफ्ट लगा के उसको अप्रोच देनी पड़ेगी गवर्नमेंट के खर्चे पे। अच्छा। फिर है कि पार्किंग नहीं है, पार्किंग भी सर्कुलर रोड पे पार्किंग बनानी पड़ेगी और वो पार्किंग बना के भी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तब ये फिजिबल बनता है। इस तरीके से और 3-4 और चीज़ें मुझे सारा याद नहीं है। वो उसमें ये भी था कि इतनी ज़्यादा इसके बीच में इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है कि गवर्नमेंट को काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और साथ में उनको भी करनी पड़ेगी जो वहाँ पर हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, जिसके कारण उनको 80 साल की लीज़ से कम आप लीज़ अगर दोगे तो उनके लिए वो फिजिबल ही नहीं होगी। ऐसी कई और चीज़ें थी, मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन the crux of the matter is that everybody backed out. मुबारक मंडी dropped the idea कि अगर हेरिटेज होटल आपने बनाने के लिए उसको आपने सर्कुलर रोड से लिफ्टें बना के देनी है तो आप वैसे ही उतने पैसे में तो आप वैसे ही उसको ठीक कर लोगे। इतने खर्चा अगर गवर्नमेंट ने करना है तो क्यों करना है? खैर मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता। द होल थिंग इज़ दैट द प्रपोजल वाज ड्रॉप। उस प्रपोजल को ड्रॉप होने के बाद ASI को कहा गया जी कि आप जल्दी काम करिए। ASI ने बता दिया कि हम, जैसे मैंने कहा, कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद कंसल्टेंट लगाया गया, कंसल्टेंट ने मास्टर प्लान बनाई। मास्टर प्लान में कंसल्टेंट ने कोई हेरिटेज होटल की जगह नहीं रखी, क्योंकि जो भी फैक्टर्स थे उनको देखते हुए, एंड अल्टीमेटली वो सैंक्शन हो गया और उसके ऊपर काम चल रहा था। 2-3 साल और लगते ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाना था। तो कहने का मतलब ये है, जिसको पहले बड़ी अड़चने जिसमें आ रही थी, जब वो अड़चने रिमूव हो गई, बिल्कुल रास्ता साफ हो गया उसकी कंजर्वेशन का, उस स्टेज पे आपने कहा नहीं जी कंजर्वेशन नहीं करनी, होटल बनाना है। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि मुबारक मंडी एक सिर्फ हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुबारक मंडी एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट। इसके मुताबिक इस किस्म की कमर्शियल इसके बीच में तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ मुबारक मंडी क्या, कहीं भी नहीं हो सकती। आप कई बार लोग राजस्थान की जिक्र करते हैं, जी देखो जी उधर बड़े होटल बने हुए हैं। राजस्थान में जितने होटल हेरिटेज होटल बने हैं वो सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है, सब प्राइवेट है। वैसी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके जम्मू में भी है, हरी निवास पैलेस होटल, वैसा श्रीनगर में भी है, जो पहले ओबराय पैलेस होटल था आजकल ग्रैंड पैलेस। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता रहे, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को कोई कन्वर्ट नहीं करता। राजस्थान में 150 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं। अगर राजस्थान का कल्चर देखने के लिए लोग जाते हैं, सबसे पहले वो इन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को देखने जाते हैं, फिर वहाँ के जो लोगों के लिबास हैं उसको देखने जाते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। देन दे गो देयर फॉर ऑल दैट, वो जो उनके जो कपड़े के ऊपर डिज़ाइंस हैं और ये चीज़ें हैं। फिर वहाँ पर जो ओल्ड वॉल्ड सिटी है,
जो कि रेड सैंडस्टोन की बनी है और बिल्कुल उसके बीच में दुकानें जो हैं ऐसे राइट एंगल पे दुकानें हैं एक जैसी उस वॉल्ड सिटी के अंदर। ये जो पुरानी धरोहर है, दिस ओल्ड थिंग इज़ व्हाट पीपल गो देयर फॉर। दे डोंट गो टू सी रामबाग पैलेस होटल। वहाँ पे एक रामबाग पैलेस होटल भी है, वो भी हरिनिवास पैलेस होटल की तरह किसी राजे ने अपने होटल को कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे खजूरिया साहब तो आपसे कोई समझना चाहूंगी रामबाग कि इस पैलेस होटल तरीके बना का दिया। ये जो प्रपोजल है, आपको क्यों लगता है कि इस समय ये प्रपोजल मूव किया गया है, जब आप ही कह रहे हैं कि फीजिबल भी नहीं है, उसे कन्वर्ट किया भी नहीं जा सकता। तो इस समय तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है, किसी सरकार को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता कि ये सरकार जो है वो डोगरों की हेरिटेज नहीं समझ रही, इसीलिए इनजस्टिस किया जा रहा है। तो आपको क्यों लगता है इस समय इस तरीके का प्रपोजल क्यों मूव किया गया? डोगरों की हेरिटेज नहीं समझ रही, ये तो पक्का है। क्यों नहीं समझ रही उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं जानता हूँ कि क्यों नहीं कर ली। हम तो हैरान हैं, हम तो भाई इट इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर अस। जो 2 महीने पहले था हम खुश हो रहे थे कि वाह जी वाह ये हो रहा है, तो सडनली एक वो उसमें से आ गया। क्यों आया ये मेरे ख्याल उन्हीं लोगों को पूछना चाहिए जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा और जिनके प्रस्ताव को इस वक्त आगे चलाने की कोशिश की जा रही है। डोगरा हेरिटेज की बात सिर्फ नहीं है, ये पूरे कलेक्टिवली इंडियन हेरिटेज की बात है। आपको लगता है कि कोई ये जो रेड फोर्ट है इसको कल कोई कन्वर्ट कर देगा इनटू अ हेरिटेज होटल? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि जो जयपुर में अमेर फोर्ट है उसके अंदर भी पैलेसेस, बड़े खूबसूरत पैलेसेस हैं, इट्स अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, आपको लगता है उसको कोई हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जयपुर लोग ही अमेर फोर्ट देखने जाते हैं। इसी तरीके से कोई यहाँ पर हरिनिवास पैलेस होटल देखने नहीं आता, जो आता है अमर महल को देखने आता है, विच इज़ अ म्यूजियम, विच इज़ अ हेरिटेज। देयरफॉर इट इज़ द हेरिटेज विच गेट्स द टूरिस्ट एंड द आइडिया कि इसको हम एक हेरिटेज टूरिज़म सेंटर बनाएं जिसके अंदर जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स हों, उन लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स में लोगों को वो दर्शाया जाए जो लेट अस से जो जनरल जोरावर सिंह थे, उन्होंने किस तरीके से गिलगित और बाल्टिस्तान और लद्दाख तक जाके उन्होंने उस टाइम पे, आजकल तो हेलीकॉप्टर पे लोग जाते हैं, उस टाइम पे पैदल जाके उन बर्फ़ानी इलाकों में उन्होंने इतनी जो है जीत हासिल की। लेकिन अजय जी वो तो एक आइडियल सिचुएशन है। इस समय जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखने को मिल रही है वो तो ये है कि सरकार को एक, अगर ये लगता है कि आर्काइव को हमें यहाँ से शिफ्ट करना है तो एक ऑर्डर आ जाता है कि जितना भी आर्काइव का सामान है आप उठाकर उसे आर्मी हेडक्वार्टर में रख दें। उसके अलावा उससे पहले जब मुबारक मंडी का काम चल ही रहा था तब तो वहाँ पे लगता ही नहीं था कि ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट है, तब तो नीचे पार्किंग बनी हुई थी। अब कम से कम जो है वो पार्किंग हटाई गई है वहाँ से। तो इट इज़ नॉट कि जो हेरिटेज है उसे आज नहीं समझा जा रहा, वो तो पहले से भी यही चल रहा है। कभी उसे पार्किंग में बना दिया जाता है, कभी वहाँ पर आर्काइव का रिकॉर्ड शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि कोई भी मुबारक मंडी को लेकर सीरियस रहा है? सीरियस रहे इसीलिए ये डिसीजंस होते रहे कि जी आप कंसल्टेंट लगाइए, आप इसको जो पार्किंग भी जो बंद हुई वो पार्किंग हेरिटेज होटल के लिए बंद नहीं हुई है, वो पार्किंग बंद इसलिए हुई क्योंकि वहाँ कंजर्वेशन का काम शुरू किया गया। अगर आर्काइव्स का रिकॉर्ड आर्मी हेडक्वार्टर में शिफ्ट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आर्काइव्स जो कि राजा अमर सिंह के पैलेस में थी, उस अमर सिंह पैलेस को इस वक्त कंजर्व किया, वो काम अभी भी चल रहा है। हैरानगी की बात है कि कंजर्वेशन का काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि बंद किया गया है। आप जाके देखिए राजा अमर सिंह के पैलेस में कंजर्वेशन हो रही है, वो वहाँ से पुराने तोड़ रहे हैं और नई चीज़ों को रेस्टोर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन तैयारी हो रही है। सो दैट इज़ वाई इट वाज शिफ्टेड। हाँ, लेकिन जो पिछले दिनों सुनने में आ रहा था जी कि आर्काइव्स को कहीं बाहर ले जाया जाएगा, वो सरासर गलत है। क्यों? पूरी दुनिया में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में आर्काइव्स रखे जाते हैं, जहाँ जिनके पास हों। जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनमें म्यूज़ियम रखे जाते हैं जिनके पास हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हों। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आप लंदन जाइए, लंदन में द मोस्ट विजिटेड प्लेस जिसके लिए देयर इज़ अ मतलब फीस है जिसके अंदर जाने के लिए, इज़ द टावर ऑफ लंदन विच इज़ अ 500-year-old castle। उस कैसल के अंदर आप जाइए, उसको बिल्कुल वैसे मेंटेन किया हुआ है, एक ईंट उसकी नहीं चेंज हुई है वहाँ से। और वो पुराने जो 500 साल पहले जैसे लोग थे वैसी ड्रेसेस में पहन के उस तरीके के लोग वहाँ के आपको बताते हैं। इनफैक्ट कोहिनूर भी वहाँ पड़ा है, वहाँ के राजे रानियाँ किस बेड्स पे सोते थे,
क्या चीज़ें वो देखते थे, उनकी आर्मरी कैसी थी, क्या था, सब कुछ दर्शाया जाता है। आई मीन ये तो एक कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नया पाठ नहीं है कि जी हेरिटेज कोई नया पाठ है, जी हेरिटेज को कंजर्व करना। ये पूरी दुनिया कर रही है। हिंदुस्तान में $30 बिलियन हर साल इंडिया कमाता है। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बाई शो केसिंग अवर हेरिटेज ओनली। हमारे कल्चर और हेरिटेज को शोकेस करते हैं, उससे हमें टूरिस्ट आता है। इंडिया में टूरिस्ट आता ही सिर्फ हेरिटेज और कल्चर को देखने के लिए है, और किस लिए आता है वो? यहाँ पर तो कोई और, जैसे कई जगह पर है कि कोई जुआ खेलने जाते हैं, कोई कुछ और सम अदर प्लेजर्स, इसके लिए तो कोई नहीं आता है। इंडिया में तो यहाँ की संस्कृति देखने आते हैं। अजय जी, क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर से या एडवाइज़र से मिलकर पता किया जाए कि ये क्यों इस समय ये प्रपोजल चलाया गया है और किस तरीके से इसे रोका जा सके? बिल्कुल, डोगरा सदर सभा ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजी है। इनफैक्ट पिछले दिनों डोगरा सदर सभा में कोई 100 से ज़्यादा लोगों की एक पिटिशन जो है दैट हैज़ बीन सेंट टू द गवर्नर। हम लोग भी उसमें शामिल थे, और कई लोग जब जाने माने शहरी जम्मू के उसमें शामिल थे। एंड डोगरा सदर सभा के माध्यम से हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्यपाल, जो उपराज्यपाल जी हैं, उनका ध्यान इस तरफ लाया जाए, उनसे हमारी मीटिंग हो, उन्हें हम ये सारी चीज़ें बताएं। एंड अगर ज़रूरी है तो उन लोगों को भी सामने लाएं जो कहते हैं कि होटल बनना चाहिए। वील हैव अ डिबेट विद देम। उनको सामने तो आने दो। जो ये बोलता है कि जी होटल होना चाहिए, हम भी भाई, अगर वो हमें कन्विंस करेंगे हम उनको हाथ जोड़ देंगे। अगर वो हमसे कन्विंस होंगे तो फिर ये प्रपोज़ल है, इसको जितनी जल्दी ड्रॉप किया जाए उतना अच्छा है। सो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक जम्मू के मैक्सिमम जो लोग हैं, उनकी जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, उनकी सेंटिमेंट्स तो यही हैं कि राज्यपाल जी हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। यही कोशिश है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मुबारक मंडी एक ऐतिहासिक धरोहर, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, आखिर किस तरीके से इस मुबारक मंडी को तब्दील किया जाएगा एक हेरिटेज होटल में? डज दिस मेक एनी सेंस? और वो मुबारक मंडी, जिस मुबारक मंडी का अपना एक इतिहास है, जिस मुबारक मंडी को देखने के लिए ये माना जाता है कि जब वो उसकी कंजर्वेशन का काम, उसकी रेस्टोरेशन का काम पूरा हो जाएगा तो लोग दूर दूर से उस मुबारक मंडी को देखने के लिए आएंगे। अगर उसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया तो क्या एक बड़ा झटका जम्मू के टूरिज्म को नहीं लगेगा?